काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक के बारे में हमसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा दैट इफ यू डिडंट बाय अ कार एंड यू इन्वेस्टेड इन मारुति सुजुकी यू वुड हैव बीन सो एंड सो, इफ यू डिडंट बाय अ बाइक इन्वेस्टेड इन रॉयल एनफील्ड यू वुड हैव बीन सो एंड सो। कल मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ, लेट मी इन्वेस्ट इन क्रेमेटोरियम। हमारे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कई मतलब थोड़ा लाइटर ऑन अ लाइटर नोट, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक के बारे में हमसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि देखिए इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया। तो एक तो ये है कि आप हाइपर एक्टिव हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, है ना। तो हम वो एक ऐड देखते हैं कि जहाँ पे एक क्यू में एक बंदा लगा हुआ है और वो क्यू चल नहीं रही है, वो मुझे सामने वाली क्यू चलती हुई दिख रही है, तो मैं सामने वाली क्यू में जाके लग जाता हूँ। पता चला ये रुक गई, फिर ये चलनी शुरू हो गई। तो जो हमारे हाइपर एक्टिवनेस है उससे हम डिसीजंस बड़ी फास्ट लेते हैं और हम उसके अंदर नहीं जाते। मतलब अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई डिसीजन लिया और उसके बाद हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। डिसीजन लेने से पहले रिसर्च नहीं कर रहे, डिसीजन लेने के बाद रिसर्च कर रहे हैं। कंफर्मेशन बायस, क्या मैंने सही लिया कि नहीं लिया, ले लिया डिसीजन, लेकिन अब पूछना है 10 लोगों से एग्जैक्टली तो सही था कि नहीं था। तो जब आप वो तो जब आप वो डिसीजन ले रहे हैं तो उसको अगर आप स्विच कर रहे हैं तो स्विचिंग की कॉस्ट है एक। आप कहीं पे भी कोई भी शेयर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, फिर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो उसकी एक स्विचिंग कॉस्ट है ना। भले ही आपका चलो 100 का 110 हुआ होगा, उस पर कुछ आप टैक्स देंगे, कुछ आप ट्रांजैक्शनल चार्जेस देंगे, तो उसको तो कोई रियलाइज नहीं करता, है ना। तो ये जो ओवर इन्फॉर्मेशन है ना, तो आपने कहीं, आपको किसी ने कोई बोला, किसी ने टिप दी, आपने वो खरीद ली, फिर उसके बाद आप वो शेयर बढ़ रहा है तो आप रिसर्च कर रहे हैं कि क्या करूं, घट रहा है तो और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और ज़्यादा डेटा देखने की कोशिश कर रहे हैं और 10 लोगों से पूछ रहे हैं एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि जब आप वो खरीद रहे हैं तब आप उस पर पूरा अच्छे से रिसर्च करिए एंड देन यू विल हैव टू गिव इट टाइम। आप डेफिनेटली आप क्वार्टरली उसे ट्रैक करिए, आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, आप एनुअल रिपोर्ट देखिए कि भाई इस साल जो प्रमोटर पिछले साल जो प्रमोटर ने बोला वो इस साल डिलीवर किया कि नहीं किया। पिछले 5 साल का ट्रेंड देखिए कि वो जो बोल रहा है वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देयर इज मनी, देयर इज लाइफ टू बी लेड, देयर इज मनी टू बी मेड। उस वक्त मेरा मन था गाड़ी चलाने का भाई, तो मैंने गाड़ी चला ली, मैंने नई शेयर खरीदे। पैसे कमाने का फायदा क्या है अगर ये सब नहीं किया? आई मीन यू हैव टू, मनी इज अ टूल टू एक्सपीरियंस लाइफ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो और अच्छी बात यह है कि जेन ज़ी ये बात को बहुत वैल्यू देती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बिकॉज़ एक्सपीरियंसेस उनके लिए ज्यादा जरूरी है, दैट्स व्हाट ड्राइव्स ना कि जाके होल्ड करते रहे। बिल्कुल। एंड इसी से देन यू वांट टू डू वेल, यू वांट टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यू वांट टू हैव अ बेटर लाइफ। बट कमिंग बैक, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिंग करनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो बैलेंस करना है। सो इसमें क्या है, लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि इन्वेस्टिंग के लिए मेरे को अपना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप ढंग से प्लान करोगे तो नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट यू कैन इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जहाँ आप एक हॉलीडे ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो। यू कैन बाय अ बेटर कार, इट जस्ट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग, दैट्स ऑल। सो कहीं पे भी ये नहीं है कि आपको ये करने के लिए पता नहीं क्या सैक्रिफाइस करना। अगर करना पड़ रहा है तो मत करो इन्वेस्ट, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट। टाइम आ जाएगा उसका बाद में, इतना कोई जल्दी नहीं है, लाइफ इज़ लॉन्ग।